हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 में आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के वैसे मेरे दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनमें मैंने बात की है। पहले वाले पार्ट में मैंने बात की है सर्किल की बात की है, और सेकंड पार्ट में मैंने बात की किसकी, पैराबोला के बारे में बात की। लेकिन इस वाले लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एलिप्स के बारे में। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसके लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, ठीक है। उन सब के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वाली वीडियो में। मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, आज मैं पढ़ाऊंगा एलिप्स, ठीक है। तो चलते हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूं, किसकी बात की है मैंने, एलिप्स की बात की है। जब मैं यहाँ एलिप्स के बारे में बात करूंगा तो एलिप्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा। वहां पहले मैंने पहले इससे पहली वाली वीडियो में मैं जो पहली वीडियो लाया हूं तो वहां भी मैंने किसकी बात की, वहां मैंने पैराबोला की बात की है। लेकिन वहां वहां भी एक कॉमन वर्ड आपको देखने के लिए मिला होगा, वही वर्ड आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉमन यहाँ जरूर होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो करना क्या है, मैं बात कर लेता हूं किसकी बात मैंने की है, एलिप्स की बात मैं कर ले रहा हूं, ठीक है। मैं किसकी बात कर ले रहा हूं, एलिप्स की बात मैंने यहाँ की। मैंने बात करी है किसकी, एलिप्स के बारे में यहाँ बात कर ले। तो मैं कह रहा हूं कि एन एलिप्स, एक एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब मैंने बात की थी पैराबोला की, तो पैराबोला पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल की बात की थी, सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। पैराबोला में भी मैंने वही बताया, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। द सर्किल की बात की, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब एलिप्स की बात कर रहा हूं तो यहां भी क्या है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो तीनों में एक वर्ड तो कॉमन है, एक स्टेटमेंट ये कॉमन जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सर्किल में भी वही बात की, पैराबोला में भी वही बात की, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। एलिप्स में भी वही बात की, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। इन सब में मैं सेम बात करता जा रहा हूं। जब सेम बात करता है तो कहना का इसका जो मीनिंग होगा, किस जो मीनिंग होने वाला है इसका एलिप्स का क्या है, द सेट एलिप्स, एक एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। एलिप्स उन सभी पॉइंट्स का सेट है इन अ प्लेन, ठीक है। द सम ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is constant। मतलब हमारे पास दो फिक्स पॉइंट होंगे, उन दोनों का सम का जो डिस्टेंस आना है हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स नंबर आएगा। जब मैं कांस्टेंट की बात करूं तो वहां क्या बनकर आएगा, एक फिक्स नंबर बनकर आएगा। और यहां ध्यान दीजिए, मैं जब दो उन फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं, टू फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड, दोनों फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएंगे मेरे, एलिप्स के फोकस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिप्स के फोकस कहलाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि एलिप्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एलिप्स का, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां मैंने बात की किसकी, मैं बात कर दे रहा हूं, मुझे बात करनी है एलिप्स की। तो इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों के बारे में मैं यहां बात करने वाला हूं आज। एक मिनट और आप रुक जाइए, ये लिखा है, ठीक है। यहां से ये हो गया, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। तो इस अकॉर्डिंग मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। किसको ड्रॉ किया मैंने, एलिप्स की जो शेप होती है इस शेप में एलिप्स को मैं बनाता हूं, ठीक है। एलिप्स की जो शेप होती है किस शेप में बनाता हूं, इस शेप में मैं एलिप्स को बनाता हूं। अब यहां बात कर लेता हूं कि फोकस इसका क्या होगा। ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया F1, क्या पॉइंट लिया मैंने, F1। इसके कोऑर्डिनेट माइनस का C,0 में लेकर चलता हूं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये F2 में लेकर चला तो ये C,0 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट के जो, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C,0 हो जाएंगे, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस के C,0 हो जाएंगे। इसको मैं कहूंगा F1 और इसको क्या कहूंगा, इस वाले को मैं कहूंगा F2, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट है मैं बात कर रहा हूं, ये कितना है भाई, y है। तो ये y एक्स, ये y डैश हो जाएगा। यहाँ कितना ये x है और इधर कितना होने वाला है, इधर ये हो जाएगा
एक्स डैश, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस है। ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। तो यहां भी मेरा कुछ पॉइंट होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया a,0 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये a,0 हो जाएगा और ये वाली जो मेरी वैल्यू हो जाएगी माइनस का a होगा ना, ठीक है। तो कितना होगा, -a,0 हो जाएगा। मैं जब इस वाले की बात करूंगा तो इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, 0,b और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,-b हो जाएंगे, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए आप, 0,0 मैंने लिखा, क्या मैंने लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया 0,0 लिख दिया। अब यहां मैंने एक कोई पॉइंट मैंने ले लिया इस पर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मेरी सेम होनी है ना। इन दोनों का मैं बात करूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इन दोनों का मैं जो सम करूंगा, इन दोनों डिस्टेंस का मैं जब सम करूंगा तो सेम आएगी। मैं ये वाला पॉइंट यहां ले लूं, ठीक है, मैंने क्या लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया। किस पॉइंट की बात की, अब ये पॉइंट मेरे पास है, इस पॉइंट की, मैंने इस पॉइंट को P1 ले लेता हूं, इस पॉइंट को P2 में ले लेता हूं। ये वाला पॉइंट मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मैंने फाइंड की, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंस का इसको मैंने मान लिया, क्या मैं ले लेता हूं भाई, इसको L1 ले लेता हूं, इस वाली लेंथ को, और इस वाली लेंथ को क्या मैं ले लेता हूं, L2 ले लेता हूं। तो दोनों लेंथ मैंने ले ली है। अब इस वाली लेंथ को ऐड करूंगा और इस वाली लेंथ को ऐड करूंगा, तो इन दोनों का सम अगर मेरे पास L1 प्लस L2 कितना, अगर ये K बन रहा है, तो सेम उसी अकॉर्डिंग इसको मैं M1 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं M2। तो M1 प्लस के M2 इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी कितनी डिस्टेंस बनकर आएगी, ये भी कांस्टेंट K बनकर आएगा, ठीक है। ये भी क्या बनकर आने वाला है, कांस्टेंट ही बनकर आने वाला। और कांस्टेंट कितना, इसकी वैल्यू भी ये K है और इसकी वैल्यू भी K है, तो दोनों की वैल्यू क्या बननी है, सेम ही बननी है, ठीक है। यहां भी K बना, यहां भी K बना। यहां डेफिनेशन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि द एलिप्स इज अ सेट, एलिप्स एक सेट है, उन पॉइंट्स का सेट है जहां से दो फिक्स पॉइंट है, उन दोनों फिक्स पॉइंट्स से उस पॉइंट की मैं डिस्टेंस निकालूंगा, तो उनका सम मैं अगर करूंगा तो हमेशा क्या मिलने वाली है, मुझे सेम वैल्यू मिलने वाली है। मतलब इस वाले सर्कमफ्रेंस पे, इस कर्व पर, इस आर्क, ये जो कर्व है इस कर्व पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं रैंडमली, मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब सपोज करता हूं यह पॉइंट मैंने लिया, अब इस पॉइंट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं फाइंड कर लेता हूं, अब इस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस मैं फाइंड कर लेता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो वैल्यू कितनी मिली, K मिल गई। फिर सेकंड टाइम मैंने इस पॉइंट को ले लिया, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से मैंने निकाली और इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने यहां से निकाली, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस यहां से निकालने के बाद मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। इस वाली डिस्टेंस को मैंने क्या लेट किया है, M1 लेट किया है, और इस वाली डिस्टेंस को मैंने क्या लेट किया है, M2 लेट किया है। तो एक डिस्टेंस मेरी M1 हो गई है, दूसरी डिस्टेंस क्या हो गई है, मेरी M2 हो गई है। अब इन दोनों डिस्टेंस को मैं जब ऐड करूंगा तो वो वैल्यू भी कितनी मिली मुझे, K मिल गई। तो इन दोनों की सम भी कितना K है, इन दोनों का सम भी कितना K है। तो यहाँ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब कोई फिक्स वैल्यू आएगी उसकी, है ना, उसकी जो वैल्यू आनी कोई फिक्स आनी है रैंडमली। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 4, इन दोनों का सम 4 आना, तो इस वाले कर्व पर मैं कोई भी पॉइंट लूं और उन दोनों, उस पॉइंट से, उन दोनों फिक्स पॉइंट से मैं डिस्टेंस निकालूं, उन दोनों का सम करूं, तो हमेशा क्या मिलेगा, वैल्यू 4 ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इन दोनों की डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली और सम मैंने करा, सम करने के बाद एक बार तो आ गया सम 4 और अगली बार इसको मैंने फाइंड किया और इस वाली को फाइंड किया, तो कितना बना, इसका सम बन गया कुछ और, है ना। 4 के अलावा मैंने सपोज करा 10 बन गया, ठीक है। तो 10 अगर बनता है तो फिर क्या नहीं है, एलिप्स नहीं होगा, है ना, फिर क्या नहीं होना, फिर एलिप्स नहीं होना, फिर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा चेंज भी कर देते हैं। ये वाली जो लाइन मैंने ली है इसको मैं ये चेंज कर लेता हूं, ठीक है, हमें थोड़ा आइडिया रहेगा हमने कौन सी वाली लाइन कौन सी ली है। तो ये डिफरेंट ले ली है मैंने,
ये वाली लाइन L1 है, इसकी जो लेंथ है L1, इसकी लेंथ L2 है, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो इस तरह मैं यहां ले लूंगा। अब मुझे बात कर लेनी है कि भाई मैंने ये एलिप्स तो बना लिया है, अब यहां ध्यान देना कि मेजर एक्सिस मेरी कौन सी होगी और माइनर एक्सिस कौन सी होगी। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सिस होगी, ये वाली मैं अगर बात करूंगा किसकी, एक मिनट भाई, ये वाली जो एक्सिस हो जाएगी, ये नहीं सही चमक रहा है तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, मैं जब इस वाली एक्सिस की बात करूंगा, ठीक है, इस वाली एक्सिस की मैं जब बात करूंगा तो ये जो एक्सिस मेरी हो जाएगी, ये वाली एक्सिस, ये वाली, इसको मैंने यहां मीट किया तो ये जो मेरी डिस्टेंस रही तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मेजर एक्सिस, है ना। तो मैं इसको क्या कहूंगा, मेजर एक्सिस कहूंगा। कहां से कहां तक, ये मेजर एक्सिस मेरा ये रहेगा, है ना। या मैं कह दूं ये मेजर पार्ट बोल दूं या मेजर सेगमेंट बोल दूं, मतलब मेजर एक्सिस ही रहने वाली है ना। मैंने जो बात की है किसकी बात की है, ये यहां मैंने मेजर एक्सिस की बात कर ली है। अब मैं बात करूंगा इस वाले पोर्शन की, ये वाला जो पोर्शन मेरा बनेगा, ये वाला जो पोर्शन मेरा बनकर आएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा माइनर एक्सिस। तो इसको मैं कह दूंगा माइनर एक्सिस। इस वाले पोर्शन को क्या कह दूंगा, इस वाले पोर्शन को मैं कह दूंगा माइनर एक्सिस। तो ये जो मेरे पास एलिप्स है, तो इसके बारे में जो मुझे जानकारी लेनी थी वो मैंने ले ली है। अब ध्यान दीजिए, मेजर एक्सिस मैं किसको कहूंगा और माइनर एक्सिस किसको कहूंगा। अब ये क्या है, अब इसको भी मैं बता देता हूं भाई, ये क्या है, ये है फोकस। ठीक है, ये क्या है, ये कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा, है ना। इसको मैं क्या कहूंगा, फोकस कहूंगा, और इसको भी क्या कहूंगा, इसको भी मैं फोकस ही कहूंगा। और ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टेक्स, और ये भी वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक पैराबोला में फोकस कितना था, ओनली एक फोकस था, वर्टेक्स भी एक थी। लेकिन जैसे ही हम कहा आगे, हम आए हैं जब एलिप्स में, तो एलिप्स में फोकस भी दो हो गए हैं, वर्टेक्स भी दो हो गई हैं। ठीक है, यहां फोकस भी दो है, वर्टेक्स भी कितनी है, दोनों में दो है। ठीक है, दोनों में वर्टेक्स भी दो, फोकस भी कितनी हो जाएगी, दोनों फोकस भी दो हो जाएंगी। तो यहां मैंने इसकी बात कर ली है, तो इसके बाद मुझे क्या बात कर लेनी है, ध्यान दीजिएगा। फोकस के बारे में आपको पता लग गया, एक्सिस क्या होती है, एक्सिस के बारे में आपको पता लग गया, तो इन सब पॉइंट्स के बारे में आपने जानकारी ले ली है। तो अब थोड़ा आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें क्या बात आगे करनी है, इसकी कितनी इक्वेशन होती हैं, किसकी, एलिप्स की। तो एलिप्स की इक्वेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो एलिप्स की इक्वेशन कैसे मैं डिफाइन करूंगा उसको मुझे बताना है। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए। अब इसका कुछ और टाइप्स में लेकर चलता हूं। हाँ, इसके दो टाइप होते हैं ना, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स। तो मैं लिख लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स, ऑफ एन एलिप्स। तो इस एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, मैं अगर फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करता हूं, तो फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ये, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, थोड़ा इसको। ठीक है, अब यहां मैंने पॉइंट को फिक्स कर दिया है, यहां फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा आगे फिक्स कर लेते हैं, यहां सही रहेगा। यहां फिक्स कर लिया मैंने, और इसको यहां फिक्स कर लेता हूं। अब इन दोनों को मैं मिलाता हूं, ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1 है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
अब ये पहली इक्वेशन है, मतलब इसका फर्स्ट टाइप की जो फर्स्ट फॉर्म है किसकी, एलिप्स की, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इस फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना है। ठीक है, अब मुझे बात कर लेनी है इसके फोकस के बारे में। तो इसका फोकस मैं ले लेता हूं, ये F1 मैंने ले लिया है, कितना, C1, सॉरी इसका फोकस क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। ठीक है, F1 मैंने लिया C,0, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए C,0 ले लिए, और इसके कोऑर्डिनेट इसको मैं ले लेता हूं F2, ये कितना हो जाएगा -C,0। लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट होगी ये क्या कहलाएगी, ये ठीक है, ये ओरिजिन कहलाएगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, ये ओरिजिन 0,0 हो गया है। अब इसके बारे में मुझे बात कर लेनी, तो इसके बारे में बात करना चाहता हूं, तो देखना है अब यहाँ जो पॉइंट मेरे होंगे, इस पॉइंट की बात मैं करूं, तो इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो ये जो पॉइंट मेरा होने वाला है, क्या होने वाला है, इसको मैं लिख दे रहा हूं कितना, A,0 लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, और इसको क्या लिख दे रहा हूं, -A,0। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट होने हैं, ये पॉइंट कितने हो जाएंगे, 0, -KB, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 0, B हो जाएगा। कितना हो गया, ये 0, B हो जाएगा, ये 0, के -B हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे अब बात कर लेनी है किसकी, इसके जो कुछ और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में भी मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, तो उनके बारे में क्या डिस्कस मुझे कर लेना है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी वर्टेक्स क्या है, इसकी एक्सिस क्या है। ठीक है, उन सब के बारे में मुझे देखना है। एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो यहां बात की, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -A,0 हो जाएंगे, और इस वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A,0। इसके कोऑर्डिनेट 0,B हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-B। अब ये जो है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, इस पॉइंट को मैं कहता हूं सेंटर। क्या कहता हूं, सेंटर। तो दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा, दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। किसका, इस एलिप्स का सेंटर होगा। और ये क्या होगा, ये कहलाएगी वर्टेक्स। क्या मैं इसको कहूंगा, इसको मैं कहूंगा वर्टेक्स कहूंगा, और इसको भी क्या कहूंगा, इसको भी मैं वर्टेक्स कहूंगा। ठीक है, इसको भी क्या कहूंगा, मैं वर्टेक्स कह दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस एलिप्स की मेजर लेंथ की बात करूं, तो इस एलिप्स की जो मेजर लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो इसकी जो मेजर लेंथ हो जाएगी, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए, तो टोटल कितनी लेंथ होगी, 2a हो जाएगी। अगर मैं इसकी माइनर लेंथ, क्यों, मैंने क्या बताया था, मैंने इसकी बात जब की थी ना, तो क्या बताया था मैंने इसमें आपको, ये बताया था क्या, कि इसकी जो हाँ, इसकी जो बात मैंने की थी, किसकी, मेजर एक्सिस की बात की थी। तो ये वाली जो एक्सिस थी, इस वाली एक्सिस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, मेजर एक्सिस बताया था। ठीक है, मेजर एक्सिस मैंने इसको बताया था, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक थी। और माइनर एक्सिस मैंने बताया था कौन से वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को मैंने बताया था माइनर एक्सिस। ठीक है, तो माइनर एक्सिस मेरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो इस वाले पोर्शन को मैं लिख दे रहा हूं, कितना लिख दे रहा हूं, माइनर एक्सिस मैंने लिख दिया।
ठीक है, तो ये पोर्शन मेरा कंप्लीट बन गया। तो ये जो इक्वेशन मेरी बनकर आई, मैं अगर वर्टेक्स की बात करूं, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि इसकी वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स आपको मालूम होगी, इसका फोकस क्या होगा, फोकस आपको मालूम होगी। फिर इसकी इसेंट्रिसिटी की मैं बात करूंगा, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कैसे मैं फाइंड करता हूं तो उसको भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके जो पॉइंट्स हमारे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन तो ये हो गई किसकी, पैरा इसकी हाइप सॉरी एलिप्स की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन इसकी ही होगी। तो मैं इनकी वर्टेक्स की अगर बात करूं तो वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी, इसकी वर्टेक्स हो जाएंगी प्लस माइनस ए कोमा जीरो। इसकी जो वर्टेक्स हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस ए कोमा जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी जो एक्सिस होगी, एक्सिस कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब इसके जो फोकस हो जाएंगे, सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करता हूं, सेकंड पॉइंट क्या, इसके जो फोकस हो जाएंगे, फोकस क्या होने वाले हैं, तो फोकस इसके कितने, प्लस माइनस सी कोमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फोकस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस सी कोमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बात करूँ, उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है इसका, आप इसको ध्यान से देखिए। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसकी लेंथ, मेजर लेंथ है ना। मैं इसकी अगर मेजर लेंथ की बात करूं, इसकी मेजर लेंथ की मैं अगर बात करूं तो इसकी जो मेजर लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2a। और फोर्थ पॉइंट इसकी अगर माइनर लेंथ की मैं बात करता हूं तो इसकी जो माइनर लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2b। क्यों, ये मेजर एक्सिस ये वाली है, तो जब ये मेजर एक्सिस है तो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी a है। तो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस में अगर इसकी ऐड करता हूं तो कितनी हो जाएगी, वो प्लस का 2a हो जाएगी। अब मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी b है, और यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी है, b है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी, प्लस के 2b हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं इसका फोर्थ इसेंट्रिसिटी का ना। तो इसेंट्रिसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है, और इसेंट्रिसिटी को मैं डिनोट करता हूं किसके थ्रू, ई के थ्रू, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। इसकी इसेंट्रिसिटी में अगर फाइंड करूंगा तो ई इक्वल टू 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस तरह मैं इसेंट्रिसिटी इसकी फाइंड कर लूंगा। किसकी, मेरे पास ये जो एलिप्स है इस वाले एलिप्स की इसेंट्रिसिटी में इस तरह फाइंड कर लूंगा, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला ये बताया, E इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, तो इतने टाइप्स के बारे में मैंने बात की, इसकी मेजर एक्सिस क्या है, मेजर लेंथ क्या है, माइनर लेंथ क्या है, इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वर्टेक्स क्या होगी, इसका फोकस क्या होगा, और इसका सेंटर भी तो बताना है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका 6 पोर्शन क्या हो गया, इसका जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर इसका 0,0 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 0,0। तो इस तरह मैंने इनका सेंटर फाइंड कर लूंगा, जो भी मेरे पास इक्वेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सेंटर हमारा यही आ जाएगा जो इक्वेशन मेरे पास है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे फाइंड कर लेना। अब मैं बात करूंगा इसके सेकंड टाइप के बारे में। तो इसका सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, अब इसकी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है उसके बारे में और मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ ना। इसकी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है उसको मैं यहां लिख लेता हूँ, लेंथ यहां बता देता हूं मैं, है ना। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की मैं जब बात करता हूं तो कितनी हो जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसके थ्रू मैं फाइंड करूंगा। क्या, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे फाइंड करूंगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, हमेशा इस तरह ही मैं फाइंड करूंगा। तो इस वाली फॉर्म में जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी मैं इस अकॉर्डिंग फाइंड कर लेता हूं। तो ये क्या होता है, ये एलिप्स हो जाता है और एलिप्स का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इसका जो सेकंड टाइप है किसका, एलिप्स का, सेकंड टाइप के बारे में बात कर लेता हूं। तो सेकंड टाइप क्या है आप उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सेकंड टाइप इसका क्या होने वाला है, वो भी सेम इसी के जैसा, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहां देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, बस माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस चेंज रहेंगी इसकी। तो ये मैंने पॉइंट
को बना दिया इस अकॉर्डिंग, तो इसकी जो शेप रहनी है, इसका जो इक्वेशन होगा सेकंड टाइप का, तो सेकंड टाइप का जो इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वो रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका बारे में भी मैं बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर के अपोन में मैंने यहाँ बी स्क्वायर क्यों लिया है और वहां ए स्क्वायर क्यों लिया था, उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये क्या कोऑर्डिनेट है, इसको मैं ले लेता हूं। ये जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे मेरे 0,0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा कितना, F1। इसके कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए 0,c ले लीजिए, और ये क्या है, ये फोकस F2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,-c हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए हैं, इधर लिख देता हूं 0,-c। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट मेरे रहे ये हो गए, एक मिनट, ये रहा। अब उसके बाद ये वैल्यू मेरी F2 हो जाएगी। ठीक है, अभी इधर भी रह गया थोड़ा, इनको मिला दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट को मैं क्या कहने वाला हूं, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं कहने वाला हूं 0,-a, और इस वाले कोऑर्डिनेट को कहने वाला हूं 0,+a, और ये जो कोऑर्डिनेट मेरे होने हैं ये b,0 हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट -b,0 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया ये क्या है, ये फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है, और ये भी क्या है, ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, किसकी वर्टेक्स, इस वाले एलिप्स की वर्टेक्स हो जाएगी, और इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं सेंटर। ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये भी फोकस है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, ये भी क्या है, ये भी फोकस है। तो उसके एलिप्स के दो फोकस होते हैं, दो ही सेंटर होते हैं ना, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, दो ही सेंटर होते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं अगर बात करना चाहूं तो इसकी मैं बात कर ले रहा हूं। तो अब इसकी इक्वेशन होती है ये x² + b² + y² a² इक्वल टू 1। अब पीछे वाली जो इक्वेशन थी मैं अभी लिख लेता हूं, थोड़ा आपको डिफरेंस बताऊंगा। x² a² + y² b² इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन b है, और यहां मेरी b की वैल्यू ग्रेटर देन a है। यहां जो पोर्शन है b की वैल्यू a से ग्रेटर देन है, यहां a की वैल्यू b से ग्रेटर देन है। तो x के अपोन में, x² के अपोन में मैं हमेशा क्या लूंगा, मेजर एक्सिस वाले पोर्शन को लूंगा, जो मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं लूंगा। तो मेजर एक्सिस यहाँ कितना, यहाँ जो मेजर एक्सिस में जो मेरे कोऑर्डिनेट कितने बन रहे थे वो ए बना था, है ना, मेजर एक्सिस का जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे a,0 थे, तो इसमें मुझे मेजर एक्सिस का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लेना है ना, तो ए लिया। यहाँ भी कितना, यहाँ मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ मेजर एक्सिस, यहाँ जो चेंज की मैं बात कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि यहाँ कुछ चेंज आपको मिलेगा, तो चेंज यही मिल रहा है। ठीक है, क्या चेंज है, यही है। तो ये मेजर एक्सिस है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मेजर एक्सिस कह रहा हूं। कौन से वाले को, जो मेजर एक्सिस, जो बड़ा एक्सिस है उसको मैं मेजर एक्सिस कह रहा हूं, और जो स्मॉल एक्सिस है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको स्मॉल एक्सिस बोल दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये कहलाएगा माइनर एक्सिस, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, कहां से कहां तक, ये वाला पोर्शन मेरा यहां से यहां तक क्या रहेगा, माइनर एक्सिस रहेगा। एक मिनट, ये वाला, तो मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं, इसको बोल दे रहा हूं मैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन माइनर एक्सिस हो गया, ये वाला पोर्शन मेजर एक्सिस हो गया। मतलब क्या रहा, डिफरेंट हो गया है थोड़ा सा, बस चेंज इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का चेंज हुआ, और कोई इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ। अब इक्वेशन चेंज हो गई है, बस ये इक्वेशन इसकी चेंज हुई है इस तरह से। ठीक है, अब मैं इस तरह अब आगे बात कर लेता हूं उसके जो पॉइंट्स हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहां जो पोर्शन मेरा बना है ये कितना बना है, यहाँ b ग्रेटर देन a है। इस वाले पोर्शन में कितना है भाई, मेरा b ग्रेटर देन a है।
तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करना चाहूंगा तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स कितना हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा भाई कितना, ये पॉइंट मेरा वर्टेक्स है तो कितना रहेगा, 0 कोमा प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट में फोकस की बात करूंगा। ठीक है, किसकी बात करूंगा, सेकंड पोर्शन में मैं बात करने वाला हूं फोकस की। तो इसका फोकस कितना होने वाला, इसका फोकस हो जाएगा, फोकस कितना है ये, तो 0 कोमा प्लस माइनस के सी इसका फोकस हो जाएगा। इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर की मैं अगर बात करूं, किसकी, अगर मैं बात कर लेता हूं सेंटर की, तो सेंटर कितना हो जाएगा इसका 0,0। इसका सेंटर क्या, सेंटर भी कितना है, सेंटर भी इसका 0 है। ठीक है, सेंटर इसका 0,0 हो गया। अब आपको माइनर एक्सिस, अब इसकी मैं बात करूं माइनर एक्सिस क्या है। ठीक है, किसकी, इसकी थर्ड, इसका जो फोर्थ पॉइंट है बात कर लेता हूं माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस क्या है इसकी, इसकी जो माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस, इसकी माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। और फिफ्थ में इसकी जो मेजर माइनर, एक मिनट रुकिए आप, थोड़ा ये चेंज हो गया है, सब गड़बड़ हो गया, ये फोकस है। ठीक है, अब यहां मैंने बात की थी किसकी, सेंटर की मैंने यहां बात की थी। ठीक है, सेंटर क्या था, इसका 0,0 सेंटर था, इसका सेंटर कितना था, सेंटर था इसका 0,0। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी फोर्थ नंबर का पॉइंट, इसकी मैं जब बात करनी कि इसकी जो माइनर एक्सिस हो जाए, मेजर जो एक्सिस होगी, इसकी जो मेजर एक्सिस होगी, वो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस कौन सी है, मेजर एक्सिस तो इसकी वाई एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस इसकी क्या है, मेजर एक्सिस इसकी क्या है, वाई एक्सिस है। मैं बात करूंगा इसकी किसके बारे में, माइनर एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो माइनर एक्सिस इसकी क्या होनी है, इसकी जो माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस इसकी क्या क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी ये वाला, ये पोर्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस ही तो है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जोन से एक्सिस को कवर कर रहा, तो ये वाला एक्सिस कवर करा इसने, तो ये वाला कवर करा, तो ये किस वाले एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर। जब ये एक्स एक्सिस पर है तो इसकी जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है। मैंने बात की किसकी, मेजर एक्सिस की, तो मेजर एक्सिस वाला कितना पोर्शन कवर करा, वाई एक्सिस का पोर्शन ज्यादा कवर करा है, तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगी। जोन सा पोर्शन ज्यादा कवर करा वो मेजर एक्सिस हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं इसकी लेटेस्ट रेक्टम, तो 6 नंबर पर हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट, मैंने बात किसकी की, लेटेस्ट रेक्टम की बात मैं करता हूं, तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी, वो सेम रहेगी, 2b² अपॉन ए ही रहनी है। कितनी रहनी है, 2b² अपॉन ए रहनी है इसकी लेंथ। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने इसकी लेंथ फाइंड कर ली है, 2b² अपॉन ए इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। इसकी इक्वेशन हमारी ये हो गई है। अब इसका फोकस हमने देख लिया, सेंटर हमने देख लिया, इसकी वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, इन सब के बारे में हमारी यहाँ बातें हो गई हैं। तो और कोई हमारा पास यहाँ से सेंटर हो गया। अब इसेंट्रिसिटी की भी मैं यहाँ अगर बात करूंगा, ठीक है, किसकी बात करूंगा, मैं यहाँ बात करूंगा इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर ले रहा हूँ किसकी, इसेंट्रिसिटी की। तो जब मैं इसेंट्रिसिटी की बात करता हूं तो इसकी इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करता हूं, तो ई इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा b² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, b² अपॉन ए स्क्वायर ही हो जाएगा। b² अपॉन ए स्क्वायर क्यों हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट मैंने चेंज करे हैं, है ना, e इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन के ए स्क्वायर, यहाँ मेरा b ग्रेटर देन है a से, तो इसलिए b² अपॉन ए स्क्वायर ही रहना है। और इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होनी है, अब ये चेंज हो जाएगी, ये कितने हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a² अपॉन b हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
2a² अपॉन बी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ चेंज हो जाएगी इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये इस इसेंट्रिसिटी में हम फाइंड कर लेंगे। इसेंट्रिसिटी किस अकॉर्डिंग फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी हम इस अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ये b की वैल्यू मेरी ग्रेटर है ना, है ना। किसकी वैल्यू ग्रेटर है यहाँ मेरी, a की वैल्यू ग्रेटर है, b की नहीं। तो ये पोर्शन हो जाएगा 1 - b स्क्वायर। ए यहाँ लिखेंगे हम a, क्यों पोर्शन मेरा a स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू ग्रेटर है तो 1 - b स्क्वायर अपॉन के a स्क्वायर ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी बन जाएगी। तो मेरे पास दो क्या थे, एलिप्स थे। इन दोनों एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है उसके बारे में मैंने बात कर ली। इसके जो लेटेस्ट रेक्टम वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में मैंने बात कर ली। तो मेरे सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो गए हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं बचा है जिसके बारे में मुझे यहाँ डिस्कस करना हो, ठीक है। तो मैं इसको आसानी से फाइंड कर लूंगा, ठीक है। ये उतना ही रहना है, 2b² अपॉन a ही रहना है, ये चेंज नहीं होना है। ये 2b² अपॉन a ही रहना है। कितना, 2b² अपॉन a, हमने ये चेंज कर दिया ना, तो ये चेंज नहीं होना। तो इस तरह हमने इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात, इसके 5-6 पॉइंट बने थे, उन सब के बारे में बात की है। तो ये पॉइंट इसके रहने वाले हैं। तो इसमें अगर किसी को और भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहने है। अब इसके एलिप्स के दो फॉर्म होती है, दोनों फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है उस इक्वेशन की मैंने यहाँ बात कर ली है, ठीक है। अब इसका कोनिक सेक्शन के कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, तो उनको भी मैं जल्दी ही कवर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी मैं उन पर वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप तब तक इन वीडियोज को देखिए अच्छे से, ठीक है। अब जो भी टॉपिक इसके होंगे, अभी टॉपिक हमारा हाइपरबोला रह गया, तो हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। और भी कोई कोनिक सेक्शन में जो टॉपिक्स हमारे कहाँ बीटेक के किसी सेमेस्टर में यूज होते हैं, तो उनको भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।